बच्चों, मैं आज आपको प्रश्नावली 6.5 चैप्टर का नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, इसका क्वेश्चन नंबर 25 करा रही हूँ, समझा रही हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है ये। तो यहाँ पे हमें जो अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 होता है। तो अर्ध हम क्या करेंगे, एक शंकु लेंगे, शंकु बनाएंगे। शंकु की जो डायमेंशंस होते हैं वो R, H और L होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये रेडियस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट हो गई, जिसको हम L से शो करते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अर्धशीर्ष कोण यानी कि ये हमारा क्या है, अर्धशीर्ष कोण। तो हमें थीटा = tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है। तो मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है कि जो हमें गिवन वैल्यू होती है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो हमारी गिवन वैल्यू है क्या दी हुई है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है और जिसके आगे महत्तम लिखा होता है उस फॉर्मूले को हम कंसीडर करते हैं। तो महत्तम किसके आगे लिखा है, आयतन, यानी कि यहाँ पे हम शंकु का आयतन लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें सिर्फ एक जो ध्यान देने वाली बात है वो कांस्टेंट वैल्यू और किसका डिफरेंशिएशन होना है, किसका फॉर्मूला हम कंसीडर करेंगे, इन दो बातों पर ध्यान देना हमें। तो हमें जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, दी हुई वैल्यू, वो होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो वो है आपकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। और जो फॉर्मूला हमें कंसीडर करना है वो कौन सा लेना है, आयतन, क्योंकि आयतन के आगे क्या लिखा है, महत्तम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शंकु बनाएंगे। ये हमने शंकु बना लिया है, ये इसका रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई और ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, माना शंकु की त्रिज्या R, ऊंचाई H और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, L है। तो हमारी जो तिर्यक ऊंचाई L² होती है R² + H²। फिर इसके बाद हमें, ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब हम कौन सा फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, वो करेंगे हम आयतन का। तो आयतन, शंकु का आयतन होता है B = 1/3 πr²H। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, वन वेरिएबल वाले फॉर्मूले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है 1/3 πr²H, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 वेरिएबल में होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, R और H। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम R² की वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे इसमें। तो हम यहाँ से R² निकालेंगे, R² होगा L² - H²। तो हमने R² की जगह लिख लिया है L² - H²। तो अब ये फॉर्मूला हमारा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो वेरिएबल क्या है, H, और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो L² H हो जाएगा और माइनस HQ हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है H में, और L हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिस वेरिएबल में हमने इसको कन्वर्ट करा है। तो 1 वेरिएबल क्या है, H, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे H के रेस्पेक्ट में। तो हमारा dV/dH, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई में होती है तो सेम ऐसे ही उतार लेते हैं, अगर प्लस माइनस में होती है कांस्टेंट वैल्यू तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम H के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो H के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो सेम वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, L² और H का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। तो हमारा इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया L²। फिर किसका साइन है, माइनस। अब हम HQ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3H²। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे dV/dH = 0। तो 1/3 dV/dH की वैल्यू रख लेंगे 1/3 पाई
एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी 0। देन आपका आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लेना है tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, थीटा लेना है हमें tan इनवर्स रूट 2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो थीटा ये क्या है, एक राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पे जब आप फिगर देखेंगे इसकी तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल में अगर हम थीटा ध्यान देंगे tan थीटा, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारा क्या होता है tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, p अपॉन b, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो r है और बेस कौन है, h है। ठीक है, तो हमें r और h वैल्यू लेनी है यहाँ पर। लेकिन हम जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आ रहा है, तो हमें यहाँ से एल स्क्वायर को हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर दे रखी है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रख लेंगे। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब h को हम इधर ले जाएंगे। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2h स्क्वायर। अब हम h स्क्वायर को इधर ले आएंगे। देन आर स्क्वायर, तो जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये अपना साइन चेंज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन r अपॉन h इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है इधर साइड में अपनी जब पोजीशन चेंज करेगा तो स्क्वायर जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये आ जाएगा रूट 2। आर अपॉन एच इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और बात, यदि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।